जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्त गणों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को और कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। विशेष करके ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत, जो कि बहुत सी जगहों पर प्रचलित है, पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ करती है। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियमानुसार पूजा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ की भांति ही देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जाने वट सावित्री का व्रत 2025 में कब है, 26 मई या 27 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार, और साथ ही हम बताएंगे कि पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आज के दिन आपको जरूर खानी है। मतलब आपको वट सावित्री व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वह भी शास्त्रों के अनुसार। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा बीच में ना छोड़ना। जय मां सावित्री। आप सुहाग की लंबी आयु के लिए सच्चे दिल से लाइक जरूर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री की पूजा शास्त्रों के अनुसार कैसे करें। वीडियो के अंत में हमने वट सावित्री के दिन के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है, तो वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत भी हर सुहागन के लिए बहुत विशेष होता है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन की विधि क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यह सारी जानकारी शेयर करने वाली हूं। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री की जो पूजा होती है वह वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है। और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ना हो और आप वहां पर पूजा करने ना जा सकें, तो आप घर पर भी बरगद की टहनी को मंगाकर पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही टहनी को मंगा लें, गमले में लगा लें और अगले दिन यानी वट सावित्री वाले दिन इसका पूजन करें। और आसपास बरगद का पेड़ अगर हो तो आप वहीं पर जाकर पूजा करें। तो देखिए, वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें और पूरे 16 श्रृंगार कर लें। पैरों में महावर लगा लें, हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और लाल, पीली, हरी, गुलाबी, ऑरेंज इन कलर्स की आप साड़ी पहने और काली, नीली, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ग्रे इन कलर्स की साड़ी न पहने।
और पूजन के लिए जिस बरगद को भी आप चुने वह जितना प्राचीन हो, जितना पुराना हो, उतना ही अच्छा। बरगद में जटाएं निकली हुई हो तो अच्छा है, तो कम से कम जटाएं निकली हुई होनी चाहिए। और वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 12 वर्ष पुराना बरगद हो, उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो बरगद के पेड़ के आसपास थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। उसके बाद पास में कहीं मंदिर हो तो वहां से पर जल भर लें। और अगर जहां पर आप जा रहे हैं वहां जल की व्यवस्था ना हो तो आप जल अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सींचना चाहिए। तो इस तरह से पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए हम जल सींच देंगे। और देखिए, इस पूजा में बरगद के पत्ते को गहने के रूप में पहना जाता है। तो आप अपने जूड़े में या चोटी में एक बरगद के पत्ते को लगा लें और इसके बाद बरगद के एक पत्ते का हम आसन देंगे। और सबसे पहले देखिए, किसी भी पूजा में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है तो यहाँ पर सुपारी में मोली धागा को लपेटकर गौरी गणेश की स्थापना आपको करनी है। आप चाहे तो बरगद के आसपास की मिट्टी जो होती है वह भी एकदम पवित्र होती है, तो उस मिट्टी से भी आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं बनाकर। और साल 2025 में देखिए, सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या पड़ेगी। इसीलिए ना तो हमें रुई को जलाना है, रुई की बाती दीपक में हमें नहीं लगानी है, और ना ही दीपक में सरसों का तेल डालना है। या तो आप शुद्ध घी डालें दीपक में या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं। तो आप कच्चे सूत की बाती बना लें और दीपक को तैयार कर लें, और फिर एक प्लेट में पुष्प, अक्षत या थोड़े तिल डालकर हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब देखिए, वट सावित्री के पूजन में अपन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर इसे बनाया जाता है, या फिर आप चावल को रात में भिगोकर सुबह इसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर पीसकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, वट सावित्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सावित्री माता ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। और सत्यवान सावित्री माता के पति जो है वह अल्पायु थे, और सावित्री माता ने इस व्रत पूजन को करके यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो बरगद के पेड़ पर इस ऐपन से हम माता सावित्री और सत्यवान जी का चित्र बना लेंगे। तो आपसे जैसे भी बने थोड़ा सा हाथ पैर बना दें, उनका मुख बना दें। अब इसी ऐपन से बरगद के पेड़ पर हमें अपने हाथों के थापे लगाने होते हैं। तो आप 5-7 बरगद के पेड़ पर थापे लगा दें। अब अगर आपके पास वट सावित्री व्रत कथा की किताब है तो उसे भी पूजा में रखें। अब देखिए, हर जगह पूजा का और भोग प्रसाद का नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपके यहाँ खोइचा लिया जाता है तो जो भी भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं अपने पल्लू में आपको इसे रखना होता है। और अगर आपके घर पर बड़े बूढ़े हैं तो वही खोइचा देते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने आप भी इसे ले सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे अपने आंचल में रख लें और बांध लें। अब जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम गणपति जी, गौरी माता, सत्यवान जी, सावित्री माता सभी को छींटा दे देंगे। और वस्त्र की भावना से यहाँ गणपति जी और गौरी माता को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और सत्यवान जी और सावित्री माता को कोई भी आप लाल पीला नया वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो सत्यवान जी और सावित्री माता हमको ऐपन बनानी है, जिससे आटे से वस्त्र जो है आसानी से चिपक जाता है। अब इसके बाद हम सभी को सिंदूर से टीका करेंगे। गणपति जी, गौरी माता को, सत्यवान जी और सावित्री माता को, सभी को हम टीका करेंगे। और जो थापे हमने लगाए हैं बरगद के पेड़ पर, उन पर भी हमें टीका लगाना है। तो सभी पर हम सिंदूर का टीका लगा लेंगे। अब देखिए, इस पूजा में बांस के बने पंखों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर हम 2 पंखे रख लेंगे, एक दान के लिए और एक से पति को हवा करेंगे। तो इन पर भी हमें ऐपन से 5 या 7 बार टीका करना है। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हो रहे थे तब सावित्री माता ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा की थी।
अगर आपको बांस के पंखे ना मिले, क्योंकि देखिए कई जगह ऐसा होता है नहीं मिल पाते हैं बांस के पंखे, तो आप खजूर का या जो भी पंखा आपको मिले आप वह पूजा में रख सकते हैं। अब इसके साथ ही बड़देव को भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो आप अंगोछा ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी नया सा 1/4 मीटर लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर आप जनेऊ लेकर गए हैं तो वह आप बड़देव को अर्पित करें। साथ ही देखिए इसमें 12 धागों का कच्चा सूत से या कॉटन की पीली रील से माला बनाई जाती है और बड़देव को उसे अर्पित किया जाता है और एक माला अपने लिए भी बनाई जाती है। तो बरगद के पत्ते को मोड़कर आप गहना तैयार कर लें और इस गहने को देखिए पहले सावित्री माता को अर्पित किया जाता है और फिर पूजा के बाद आप इसे अपने गले में, हाथ में या मंगलसूत्र या चैन में बांध सकते हैं। अब माता सावित्री के नाम की यहाँ पर आपको एक साड़ी, ब्लाउज पीस या चुनरी भी आप ले सकते हैं। तो आप एक ब्लाउज पीस ले हैं, उसके ऊपर 16 श्रृंगार की सामग्री आप रख लें और सामग्री में चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, यह 5 चीजें आप जरूर रखें। इसके अलावा आप और भी बढ़ा सकती हैं सामान को और साथ में दक्षिणा रख दें और अपनी शादी का सिंदूरा भी आप यहीं पर रख लें पूजा में। और अगर आपके पास फूल है, आप फूल लेकर गए हैं तो सभी को फूल चढ़ा दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। और भोग प्रसाद में आप जो भी लेकर गए हैं, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, पूरी पुआ, गुलगुला या बरगदे, वह आप सभी को समर्पित करें। और साथ में अगर आपने बाजार की मिठाई मंगवाई है और इसके साथ ही जो भी फल लेकर आप गए हैं, मौसम में आने वाले जो भी नए फल हैं, 5 तरह के, 2 तरह के या फिर एक ही तरह का, जो भी जैसा भी उपलब्ध है, आप वह सभी को अर्पित करें। और देखिए वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चनों का विशेष महत्व है। तो इस तरह से सभी को हम काले चने अर्पित कर देंगे। अब देखिए वट वृक्ष की हमें परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं। कलावा सूती होना चाहिए या इसके अलावा कॉटन की पीली रील ले सकते हैं। और आंचल में हमें अपनी शादी का सिंदूरा और इसके साथ ही जितने भी आपको फेरी लगानी है उतने आप चने ले लें, जिससे परिक्रमा की जो गिनती है वह गड़बड़ नहीं होगी। और कच्चे सूत को हमें इस तरह से लपेट देना है वहीं पर, कहीं पर भी आपको गांठ नहीं बांधनी है। और आपका धागा अगर वहीं पर समाप्त हो जाता है तो वहीं आप लपेट दें और चनों से जो परिक्रमा है वह पूरी कर लें। और परिक्रमा करते हुए आप भजन गा सकते हैं। और जितनी बार भी देखिए आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार आपको सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करना है और एक एक चना वट वृक्ष को अर्पित करते जाना है। और वट वृक्ष की फेरी देखिए, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, जितनी आप फेरी लगा सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 21, 51 जो आपके लिए सबसे उत्तम हो लगा सकते हैं, वैसे आप लगा सकते हैं। तो 108 फेरी मानी गई हैं। तो इस तरह से वट वृक्ष की आप फेरी लगा लें और हाथ में थोड़े से चने लेकर अब हम वट सावित्री व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। और देखिए अगर आप साथ में 2-4 लोग पूजा करने गए हैं तो कोई कथा पढ़ता है, कोई सुनता है, तो काफी अच्छा लगता है। और कथा पूरी होने के बाद जो चने हैं वह वट वृक्ष के समक्ष आप छोड़ दें और फिर इसके बाद कपूर से हम आरती कर लेंगे। और देखिए अगर आप कपूर ना लेकर गए हो तो जो दीपक हमने शुरू में प्रज्वलित किया था उसी से आप आरती कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है सोमवती अमावस्या है तो रुई नहीं जलानी है, रुई की बाती नहीं लगानी है दीपक में, और ना ही पूजा में सरसों का तेल यूज करना है। तो इस तरह से पूरी पूजा के दौरान, परिक्रमा के दौरान आप सावित्री माता और गौरी माता का ध्यान धरें और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते रहें। अब इसके बाद वट वृक्ष को यहाँ पर हम पंखे से हवा करेंगे और इसी पंखे से फिर हमें अपने पति को भी हवा करनी है। अब इसके साथ देखिए जो भी भोग सामग्री या वस्त्र आपने जो भी अर्पित किए हैं, श्रृंगार की सामग्री जो भी आपने दान के विचार से रखा है, यहाँ पर उसे दक्षिणा के साथ मिलाकर आप किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। या अगर ब्राह्मणी ना मिले तो आप अपनी ननंद को या जेठानी को, जिसके भी आप पैर छूते हैं, उन्हें दान में दे सकते हैं। और श्रृंगार का सामान
जो भी आपको अपने लिए चाहिए प्रसाद रूप में, उसे आप डबल करके रखें। अब इसके बाद जल फिराकर पूजा का हम आचमन करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि हे सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से हम भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें, इतनी कृपा करना मां। अब इसके बाद वट वृक्ष की सेवा की जाती है और उनसे गले भेंटा जाता है, गले मिला जाता है। अब इसके बाद गौरी माता से और सावित्री माता से हमें सुहाग लेना होता है। तो आप नई सिंदूर की डब्बी ले जा सकते हैं, या फिर अगर शादी के सिंदौरी में आपने नया सिंदूर भरा है तो आप उसे पहले माता को समर्पित करें, दोनों माताओं को, और फिर इसके बाद जितनी बार भी आप उन्हें समर्पित करेंगे उतनी बार ही आपको इसे अब वापस से अपनी मांग में भरना होगा। तो सुहाग लेने की विधि जो है वह संपन्न हो जाती है, और सुहाग की एक दो चीजें अगर आपने डबल चढ़ाई हैं तो उसे माता का आशीर्वाद समझकर आप रख सकते हैं। और इस व्रत के जगह के हिसाब से रीति रिवाज के नियम थोड़ा अलग हैं, व्रत के नियम अलग हैं। कहीं कहीं पर देखिए पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद केवल फलाहार किया जाता है, और व्रत का पारण जब होता है तब 11 चने और बरगद के एक कोपल निगलकर व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले यही ग्रहण किया जाता है और चनों को और कोपल को पानी की सहायता से निगला जाता है, चबाया नहीं जाता। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसी चीज जिसका सेवन आप जरूर कर लेना। इससे आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक होगी, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है, और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री
व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का ताजा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वट सावित्री व्रत पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ कर ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। इस बार व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से और अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। 26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहेगा। तो इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त शाम 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और 27 मई मंगलवार को प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा। 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में इस व्रत में महिलाओं को भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श नहीं करना चाहिए और दान में काले चने का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वट सावित्री की कथा का श्रवण करने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।